यस, धन्यवाद भी रहे सभी ऊंची आवाज के साथ। उसका महान अभिषेक हमारे बीच में है, आग का सामर्थ हमारे बीच में है। उसकी आग को रिसीव करें। हमारा परमेश्वर ठंडा परमेश्वर नहीं है, बाइबल कहती है वो जल उठने वाला परमेश्वर है। उसकी तप को लें और बड़ा माइटी अनॉइंटिंग और बाबा जो स्पिरिट में है वो महसूस करें। अनॉइंटिंग को रिसीव करें, गैर भाषा में जाएं और बाबा शाखा लाखा रिबोनी मां और बाबा समय को वेस्ट ना करें, मत गवाएं समय को। यस, ये आपके परमेश्वर का समय है, उसको दें। यस, अंगीकार करें परमेश्वर तेरी याद मुझ में आए, परमेश्वर तेरे आत्मा का अभिषेक मुझ में आए, मेरी रग रग में तेरा अभिषेक आ जाए मेरे परमेश्वर, तेरी आग मुझ में आ जाए मेरे परमेश्वर। यस, आदर दें उस परमेश्वर को, आदर दें, वेस्ट मत कर इस समय को। थैंक यू माइटी, थैंक यू मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपसे प्यार करते हैं मेरे परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति से प्यार करते हैं, तेरी प्रेजेंस से प्यार करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आप हमारे बीच में, आप हमारे साथ, इससे बढ़ के हमें कुछ नहीं चाहिए। कितना महान परमेश्वर है जिसकी सेवा करते हैं। What a mighty God we serve. Yes, सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, उसकी बाहें आपके लिए खुली हैं, उसकी बाहों में जाएं। उसने चित लगाया इस मंडली पे, स्वर्ग खुला यीशु के नाम में। ये अद्भुत समय परमेश्वर ने आज आपको दिया। प्रभु मैं एक एक जन को आपके सामने लेकर आता हूँ यीशु के नाम में। एक एक जन को प्रभु आपके सामने लेकर आता हूँ मेरे परमेश्वर। जीसस 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 जीसस, We love you Lord। प्रभु यीशु हम आपसे प्यार करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपसे प्यार करते हैं मेरे परमेश्वर, हम स्वर्ग से प्यार करते हैं मेरे परमेश्वर। जीसस जीसस जीसस, प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु। प्यारे परमेश्वर, सारी महिमा तुझे देते हैं। मेरे मन यहोवा को धन्य कह, मेरे प्राण यहोवा को धन्य कह, मेरे मन यहोवा को धन्य कह, मेरी आत्मा यहोवा को धन्य कह, सारी सृष्टि उसके नाम को धन्य कह।
जो कुछ इस दुनिया में है उसके नाम को धन्य कहे। सारे आकाश, सारा तारागण, सारे सूरज, चांद, जो कुछ इस सृष्टि में उसके नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। ऐ मेरी आत्मा यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूल। यस, उसके नाम को धन्य कहे। तेरा नाम धन्य है मेरे परमेश्वर, तेरा नाम युगानुयुग जीवता है मेरे परमेश्वर, युगानुयुग महिमा के योग्य है मेरे परमेश्वर। तेरा नाम धन्य है, तेरा नाम धन्य है। वो मेमने का नाम धन्य है, वो परमेश्वर का नाम धन्य है, वो यीशु का नाम धन्य है। वो मेमना जो वध हुआ हमारे लिए, वो महिमा, आदर, विश्वास, तारीफ और आमीन के योग्य है। ओ रबाबा शाखा लखा रिबोदिमा शिंगानामा, ओ जीसस, ओ रबाबा, ओ रबाबा नामा नामा, रबाबा शाखा लखा रिबोदिमा शिंगानामा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तारीफ चाहे कोई रात में। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ कि परमेश्वर का महान अभिषेक आपके लिए यहाँ पर है। हालेलुया। पता नहीं आप किस बहाने से आज हैं, लेकिन परमेश्वर की महान योजना आपके लिए याद है। बहुत लंबे टाइम बाद ये अभिषेक मैंने खुद पर्सनल महसूस किया। आमीन, हालेलुया। तो इस समय को आज मत गवाएं, ये समय आज सारा परमेश्वर को दे। हालेलुया। तो आप सब वचन के लिए तैयार हैं? अपने हाथों को उठाएं और बोले, प्रभु यीशु, जो भी बातें पवित्र आत्मा जी हमें सिखाएंगे, हम उन सब बातों को ध्यान से सुनेंगे, अपने अंदर रखेंगे और विश्वास को मजबूत करेंगे, उन बातों को पकड़ेंगे और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। तो आज के वचन में मैं जाऊंगा, तीसरी पुस्तक है सुसमाचार की और 8 अध्याय उसका 42, यहां से हम स्टडी करेंगे। बहुत ही जबरदस्त मैसेज है। हालेलुया। सब तैयार हैं? बाइबल मैं पढ़ूंगा, आपको सिर्फ सुनना है और जो बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे उन सब बातों को आपने पकड़ना है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है
कि प्रभु यीशु जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़ते थे। यहां पे ये स्टोरी एक मेंशन की गई है। एक सरदार था, आराधनालय का सरदार था, उसकी बेटी बीमार थी और बहुत ज्यादा डाउन कंडीशन में वो थी। और बाइबल कहती है जब वो उसके पास आए और बुलाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया, तो प्रभु यीशु मसीह जब वहां से निकले उस बच्ची के लिए, तो रास्ते में बाइबल कहती है बहुत सारी भीड़ उसके पीछे थी। और भीड़ इतनी थी कि लोग उसके ऊपर गिर रहे थे और पड़ रहे थे। मतलब भीड़ ने उसको बुरी तरीके से घेरा हुआ था। आगे लिखा है, जब एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, यानी खर्च कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। आमीन। ये स्टोरी सबने पढ़ी है कि बाइबल में एक जिक्र है जो 12 वर्ष से जिसको लहू बहने का रोग था, और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और वो चंगी हो गई। और बाइबल बताती है उसने अपना सब कुछ लगा दिया था। आप में से, हम में से बहुत सारे दुखी परेशान होते हैं और अपनी सारी कमाई इतना एंड टाइम तक शैतान हमें लेकर जाता है कि हम लगभग सारा पैसा, सारी पूंजी उस बीमारी के पीछे, उस कर्ज के पीछे हमारी खराब हो जाती है। हालेलुया। ऐसे ही ये स्त्री थी, बाइबल कहती है वो इतना डाउन हो चुकी थी, मतलब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पास जो कुछ भी था उसने वो सब कुछ उस बीमारी के पीछे लगा दिया था, लेकिन उसकी बीमारी नहीं खत्म हुई। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है उसके पास जो कुछ भी था उसने अपना सारा पैसा डॉक्टरों के पीछे, वैद्यों के पीछे खर्च कर दिया था, तो भी किसी के हाथ से वह चंगी ना हो सकी। और पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। किसने छुआ? स्त्री ने, जिसको लहू बहने का रोग था। प्रभु यीशु मसीह के आंचल को, यानी वस्त्र को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना, बाइबल बताती है, बंद हो गया। आमीन, हालेलुया। अब देखिए रेवलेशन, बहुत ही जबरदस्त बात है। यहां पे मैं स्टोरी को जब भी पढ़ता हूं मैं उस माहौल में पहुंच जाता हूं जहां पर यह सीन हुआ था। आप भी, मैं चाहता हूं कि आप वहां पर एक टाइम पे रख ले अपने आप को। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और पूरी भीड़ ने उसको घेर रखा था। ऐसा घेर रखा था कि लोग उसके ऊपर गिर रहे थे और उसके ऊपर पड़ रहे थे। और एक स्त्री आती है जिसने अपनी सारी कमाई डॉक्टरों के पीछे लगा दी थी, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। और उस स्त्री का विश्वास देखें, उसने उस भीड़ में से पढ़ के जैसे मर्जी प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची और उसके वस्त्र को छू लिया। किस विश्वास के साथ? अब चेक करें उस लेडीज का विश्वास, चेक करें। बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास एक ऐसी चाबी है जिसके बिना परमेश्वर को खुश करना थोड़ा सा मुश्किल है। कितने कहते हैं विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना थोड़ा सा मुश्किल है? बाइबल बताती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है, अनहोना है। आप विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप अगर उसके पास आए हैं, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेंगे। कंडीशन कैसी भी हो, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेंगे, मैं विश्वास करता हूं। और उस स्त्री के अंदर विश्वास देखें कैसा जागा। वो पहले चेलों के साथ उठी बैठी नहीं थी, उसने कोई संगति नहीं की थी, लेकिन उसको बताया गया था, इस जबरदस्त तरीके से बताया गया था। और बताने वाले ने, मैं कहता हूं, हद पार कर दी।
उस स्त्री को बताने में कि उस स्त्री का विश्वास इतना जाग गया, अच्छा वो यीशु मसीह, ओ फिर तो अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो वो ठीक हो जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। आप एक ऐसे विश्वासी, आपके अंदर खुद विश्वास होना चाहिए, खुद विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप बताओ उसके अंदर आपसे ज्यादा विश्वास आ जाए यीशु मसीह के प्रति कि हाँ यीशु ये कर सकता है। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही स्त्री ने किया। जब इसको बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह कोई है, वो ऐसे काम करता है, और उसने विश्वास बनाया। अच्छा, मैं कहता हूं बताने वाले ने उसको ये बात नहीं बोली होगी कि अगर तू उसके वस्त्र को छू लेगी तो ठीक हो जाएगी, ये बात नहीं बोली होगी। उसने बोला होगा तू हाथ रखवा लेना, या तू उससे मिलना, या उसके पास जाना, ऐसे ऐसे करना। लेकिन उसने क्या किया, मैं तो सिर्फ उसके वस्त्र को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, और उसने वस्त्र को छुआ और ठीक होगी। और बाइबल बताती है उसका तुरंत उसी टाइम लहू बहना बंद हो गया था। आमीन, हालेलुया। किस पीक लेवल का विश्वास लेडीज वो प्रभु यीशु के पास लेकर आई थी। उसने कोई संगति नहीं की थी, कहीं उठी बैठी नहीं थी परमेश्वर के लोगों के साथ, प्रभु यीशु के लोगों के पास। वो सिर्फ विश्वास करके आई कि हाँ अगर यीशु है, ऐसा है। भीड़ उसके सामने से जा रही थी, उसने चेक किया, उसने ऊपर उठ के जैसे तैसे करके लोगों में से बीच में घुस के उसको हाथ लगा दिया, उसके वस्त्र को छू लिया, और फिर वहीं गिर पड़ी होगी। लोग फिर उसके ऊपर से निकल गए होंगे। लेकिन जब उस भीड़ उसके ऊपर से निकल गई और यीशु, जब उस लेडीज ने चेक किया कि मेरी बीमारी चली गई है, पता चला उसको कि हाँ, उसने अनॉइंटिंग को, उसको अभिषेक को जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, उस अनॉइंटिंग को रिसीव किया, और उसका रोग, उसकी बीमारी को उसने फील किया कि मेरे अंदर से अब वो प्रॉब्लम नहीं है, खत्म हो चुकी है। और चंगाई बाइबल बताती है राइट नाउ, उसी टाइम चंगी होगी और उसके अंदर चंगाई ठहरेगी। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है, इस पर यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। आमीन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह पूछने लगे, उसी टाइम स्टॉप हो गए प्रभु यीशु। भीड़ है उसके चारों ओर, स्टॉप हो गए और चेलों से पूछने लगा मुझे किसने छुआ। अगर हम उठ के इधर से चलेंगे फिरेंगे और मेरे चारों ओर या किसी भी के भी चारों ओर हम घूमेंगे फिरेंगे, कम से कम 2, 3, 4, हार्डली 2 बंदे तो मैक्सिमम एक दूसरे को पक्का टच होते होंगे। और बाइबल पहले भीड़ तो उसके ऊपर गिर रही थी, पड़ रही थी, ऐसी भीड़ थी। और सिर्फ उस लेडीज ने नहीं, क्या पता प्रभु यीशु उस लेडीज के साथ साथ 1-2 लोग और टच भी रखा होगा प्रभु यीशु के साथ। लेकिन उसने विश्वास के साथ छुआ था। उसका टच करना दूसरों के टच करना जैसा नहीं था, उसका छूना दूसरों से जैसा छूना नहीं था, उसका छूना स्पेशल था। उसने इसलिए नहीं, अचानक से वो छू नहीं रही थी कि ऐसे ही ऐसे चल रही है और ऐसे टच हो गया चलते ऐसे साइड में। उसने खुद जबरदस्ती छुआ, ऐसे छू दूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने ऐसे छुआ और ऐसे छूने को प्रभु यीशु ने महसूस किया कि छुआ है मुझे किसी ने। चलो ने मना कर दिया, प्रभु तेरे ऊपर तो भीड़ पड़ी रही है। प्रभु यीशु बोला नहीं, भीड़ पड़ रही है लेकिन नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। छुआ है, ये भीड़ का पड़ना नहीं है, मुझे छुआ गया है, मुझ में से अनॉइंटिंग निकला है। प्रभु यीशु मसीह में से उसी टाइम सामर्थ निकला था। ये देखें, उसके विश्वास ने, उस लेडीज के विश्वास ने प्रभु यीशु मसीह की अंदर से चंगाई को खींच लिया। विश्वास की पावर बताता हूं मैं आपको। पवित्र आत्मा ने उसको बताया कि तुझे छुआ गया है।
ठीक है, किसी स्वर्गदूत ने आके अनाउंसमेंट नहीं कर दी थी कि एक लहू बहने वाली स्त्री आई है, तेरे को छू रही है। नहीं, जो अनॉइंटिंग उसके अंदर था और जो विश्वास उस लेडीज के अंदर था, जब वो विश्वास इतना विश्वास था, जब उसने प्रभु यीशु को छुआ और प्रभु यीशु मसीह के अंदर से उसने चंगाई को खींच लिया। ऐसा विश्वास था उस लेडीज का। और बताने वाले ने, मैं कहता हूं, हद इतनी कर दी कि वो चंगाई लेने पे मजबूर होगी। उसका विश्वास ऐसा था। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं बोला कि मुझे किसी ने छू लिया। देखिए रेवलेशन, प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं बोला कि किसने मुझे छुआ और जिसने छुआ है मेरे सामने आ, मैं उसके लिए दुआ करूंगा और वो ठीक हो जाएगा। नो, ऑटोमेटिक वर्क हो चुका है विश्वास से। ऑटोमेटिक ऐसे काम करता है हमारा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है, तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। आमीन, आमीन। जब स्त्री ने देखा, क्या मैं कहता हूं, इस स्त्री ने हद पार कर रखी। कभी आप स्टोरी पे खड़े होके देखो, रुक के स्टोरी को पढ़ के देखो। एक और लाइन, प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं चेलों से, किसने छुआ है? भीड़ में अनाउंसमेंट हो रही है, किसने छुआ है? कोई नहीं बोल रहा। उस स्त्री ने जब उस चंगाई को महसूस कर लिया, अगर मैं इसके सिर्फ छूने से ही महसूस ठीक होगी तो इसको पक्का पता होगा, ये मुझे जान लेगा। इससे पहले ये मेरा नाम ले, इससे पहले मैं इसको बता दूं। बोले, प्रभु यीशु ने पूछा, किसने मुझे छुआ है? और बाइबल कहती है, वो स्त्री सामने आई और बोली, मैंने छुआ है। आमीन। इसको पता था कि ये मुझे जान लेगा। भीड़ सारी थी और सबको पता था कि मैंने भी छुआ है। यीशु को तो मैंने भी छू लिया। अब मेरी भी टक्कर लगी थी यीशु को, तो मेरी बाजू लगी थी, मेरा पांव लगा था यीशु को, है मेरा हाथ लग गया था यीशु को। छूने वाले बहुत थे, लेकिन इस स्त्री ने बोला, छुआ मैंने था। आमीन, आमीन। आगे लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी होगी। आमीन, हालेलुया। उसने पूरी टेस्टमनी बता दी कि मैं से दुखी थी, परेशान थी और मैंने इस मकसद के साथ आपको छुआ था और मैं ठीक हो गई। आगे लिखा है, उसने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर। जोरदार तारीफ करेंगे तो यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। चंगाई आपके हाथ में है। चंगाई लेनी, आशीषें लेनी आपके हाथ में है। आपके हाथ में विश्वास, और विश्वास उस चंगाई को परमेश्वर के हाथों में से, परमेश्वर के अंदर से ऑटोमेटिक लेगा। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करेंगे उस लेवल का, जिस लेवल का उस स्त्री ने किया, उसका विश्वास क्या था? वो खत्म कर लिया उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने, मैं कुछ नहीं हूं, यीशु मेरे लिए सब कुछ है। और जब आप अपने आप को डाउन कर देंगे, जब आप अपने आप को बिल्कुल खत्म कर देंगे किसी के लिए, तो वो आपके लिए तैयार खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर को पता था कि अब इसकी, मेरे सिवा इस स्त्री को किसी पर भरोसा नहीं है। परमेश्वर जानता था, जानता था परमेश्वर। अब इस स्त्री को लग रहा है
अब स्त्री ने सारी दुनिया को देख लिया, सारी दुनिया में इसने धक्के खा लिए, अब मेरे सिवा इसका कोई नहीं है, और अब ये आई है तो विश्वास के साथ आई है कि मैं इसके जीवन में काम करूंगा, और जिस लेवल का उसका विश्वास था उसी लेवल की उसने उसी टाइम चंगाई को ले लिया। आमेन, हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर के अंदर से चंगाई ले लेगा ऑटोमेटिक। प्रभु यीशु मसीह ने उसको फ्रंट में बुला के हाथ नहीं रखा, तूने छुआ था ना मुझे, हाँ अच्छा तूने छू लिया था, आजा मेरे सामने, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। नो, बाइबल कहती है जब उसने छुआ ऑटोमेटिक चंगी हो गई, और प्रभु यीशु मसीह में से सामर्थ निकला। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक परमेश्वर का कोई छोटा अभिषेक नहीं है। अंदर आज मैं एक बात कर रहा था किसी के साथ, एक सिस्टर है, मैं उनके साथ बात कर रहा था। आप सबके लिए मैं नॉर्मली, अगर आप किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, नो डाउट वो ठीक हो जाएगा। घमंड नहीं करना कि मैंने कर दिया, परमेश्वर ने काम किया है यीशु की महिमा के लिए। याद रखें, स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा कभी भी यीशु का नाम बदनाम नहीं होने देते। सच्चाई देखेगी आप कहां हैं, आपका विश्वास कहां है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास और आपका जीवन, ये दोनों चीजें आपको मिक्सअप करनी पड़ेगी प्रभु में चंगाई को लेने के लिए और उसकी आशीषों के लिए। सबसे बड़ी बात उद्धार लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह का मेन मकसद आना यह था कि वो आपको अनंत जीवन दे। चंगाइयां देनी, ये तो ऑटोमेटिक रूंगे में देता है परमेश्वर। ये रूंगे में थी, कोई कीमत नहीं ली उस स्त्री से, परमेश्वर ने कीमत नहीं मांगी गई थी उससे। प्रभु यीशु मसीह को तो ऑटोमेटिक चंगाई निकलती थी। तो चलो प्रभु देव को पता था, उसको तो पता भी लगा अगर नॉर्मली ले तो कैसे चंगाई निकल गई अंदर से। सबसे बड़ी कीमत विश्वास। हमारी पृथ्वी की, हमारी इंडिया की करेंसी क्या है? क्या है? रुपया। पैसे के बिना कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में भी एक करेंसी है, रुपया। वहां पे भी एक करेंसी चलती है, और वो क्या है? विश्वास। परमेश्वर के राज्य की एक करेंसी है पैसा। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पे पैसे के बिना कहते हैं कुछ नहीं होता, विश्वास के बिना उधर भी कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ा विश्वास का हीरो परमेश्वर है, जिसने विश्वास के द्वारा सब कुछ बना दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करें हमेशा परमेश्वर हमारे साथ है। वही परमेश्वर, वही तो यीशु है आपका। वो यीशु बदल नहीं गया जिस यीशु को इसने छुआ था, वो यीशु आपका। ठीक है, चेक करें आप कहां गड़बड़ी कर रहे हैं। सबको पता था अपनी लाइफस्टाइल का, हम कैसे हैं। परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा? चेक करें, अपने आप को परखें, और जहां कमी है पवित्र आत्मा को दे। अपनी ताकत से कुछ भी ना करें, करने की कोशिश करेंगे, मार खा जाएंगे। शैतान किस तरीके से हमारी लाइफ में काम करता है? आदम से लेके आज तक हजारों साल का एक्सपीरियंस है शैतान के पास बंदे को गिराने का। उसने आदम को गिराया, फर्स्ट मनुष्य गिराया, और तब से लेके आज तक वो इंसान को गिराता आ रहा है। हमारी एज क्या है? हार्डली 50 साल, 60 साल, 25 साल, 30 साल, जितनी भी सबकी है। हमारी एज, उसकी एज वो बहुत आगे हमसे। अगर हम अपनी ताकत से शैतान को गिराने की कोशिश करेंगे, अपनी ताकत से शैतान के साथ लड़ेंगे, हार जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और जब सामर्थ पवित्र आत्मा का आपके अंदर आएगा
फिर आपको बोलना है प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा मुझे लेकर चले। आपको पवित्र आत्मा लेकर चलेगा। जब आप करो आपको पवित्र आत्मा चलाएगा, हर पाप पे विजय देगा, हर चीजों पे पवित्र आत्मा विजय देगा। तो उस निकम्मे शैतान का एक्सपीरियंस पवित्र आत्मा के एक्सपीरियंस के सामने खत्म है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा के एक्सपीरियंस के आगे उसका एक्सपीरियंस फेल है, क्योंकि उसको बनाने वाला उसका बाप हमें लेकर चल रहा है। वो क्या है? हमारे सामने, पांव के नीचे हमारे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार देता हूं, दुष्ट की सारी सामर्थ तुम्हारे पांव के नीचे है। उस परमेश्वर वचन में लिखा, पहला यूहन्ना 3:8, वो इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। और आपको पवित्र आत्मा पकड़ता है, आपको यीशु के साथ एक मन होना है, आपको चंगाई, आपको तो ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके द्वारा आशीष पाए। ऐसे विश्वासी मजबूत गंभीर जबरदस्त वाले लोग आपको देख के मजबूर हो जाए, आहा कैसे महान बंदे हैं, मजबूर हो जाए आपका लाइफस्टाइल देख के यीशु की महिमा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक में चले, विश्वास से भर के, विश्वास के योद्धा के रूप में चले, जैसा वो चलता था। बाइबल कहती है जैसा वो इस संसार में वैसे तुम भी हो। आपको अलग नहीं किया कहीं पर भी परमेश्वर ने। हमें भी, हम ले उसके लिए बालक है, हमें भी गोद ले लिया। अब हम भी उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसा अधिकार दिया कि तुम स्वर्गदूतों को न्याय करोगे। आप सिंहासन के पास बैठेंगे, आपसे मिलेगा यीशु। जब आप जाएंगे ऐसे ऐसे जीवन व्यतीत करें, ऐसे विश्वास के साथ। आप तो पृथ्वी पे समझो है ही नहीं, हम तो स्वर्ग में हैं। हम तो एक किराए के घर में, जैसे कहते हैं एक गाना आता है ना, एक जिंदगी एक किराए का घर है, हम तो एक किराए के घर में है बस। एक जब कोई फॉर्म बना जाता है, होता है कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस। कोरस्पोंडेंस मतलब कि यहां हम कुछ टाइम के लिए रह रहे हैं, लेकिन हमारा परमानेंट एड्रेस कुछ और है। आप अगर गांव में से शहर में जाएंगे, आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस लिखेंगे कि हम शहर में रहते हैं, लेकिन हमारा जो जमीन है, जायदाद है, वो परमानेंट हमारा गांव में। ऐसे ही पृथ्वी हमारा कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, हमारा परमानेंट एड्रेस स्वर्ग का है। हालेलुया, हालेलुया। और आप स्वर्ग, जब आप यहां से जाएं परमानेंट घर में अपने, जब जाएंगे यीशु के पास, ऐसे जीवन व्यतीत करें, ऐसे जीवन व्यतीत करें कि यीशु बस आपकी वेट जोता रहे कि हाँ मेरा ये बंदा आएगा, आने वाला है। जब आप स्वर्ग में जाएं तो प्रभु यीशु मसीह आए और आपको जबरदस्त तरीके वाली जफ्फी पाए। शाबाश मेरे शेर, तूने मेरा काम करके दिखाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा काम मत करें कि वो मुंह फेरे, नो, बहुत खतरनाक सीन हो जाएगा। फिर ऐसा करें वो आपके लिए आए हाय। ऐसे हमारा तो एक ही सपना है, बस उस छप्पी को लेना जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने वाले है। सब बातों से उत्तम, सब बातों से बढ़ के हमें कुछ नहीं चाहिए। बस जब हम जाएं तो मेरा यीशु मुझे भर कर बाहों में ले। शाबाश मेरे बच्चे, तूने मेरा काम किया। शाबाश मेरे शेर, ऐसे आपकी तारीफ करे, ऐसे पढ़ाई करे और भाग के आपके लिए मुकुट लेके आए, पकड़ तेरा इनाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। कुछ पर बाइबल कहती है मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपको नहीं करना है, आपको कंट्रोल देना है बस। किसको? पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा आप लेकर चले। किसी चीज पे जय नहीं पा रहे, पवित्र आत्मा आप मुझे लेकर चले। ये बैठा मैं, ये खड़ा, जैसा आप चाहे वैसा मुझे लेकर चले। प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा प्रार्थना करवाएं। वर्शिप में जाए, पवित्र आत्मा मुझे लीड करें। कहीं आपको कोई सिचुएशन, कंडीशन, कोई कठिन काम या कोई कठिन सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, पवित्र आत्मा मुझे इससे बाहर निकालें। आप मेरी ताकत है, आप मेरा बल हैं। यस, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे साथ हैं।
जैसा आप चाहे वैसा होने दे, और जो हो जाए बस आनंद रखें उसी में, खुश रहें, अपना आनंद कभी ना खोए। ऐसे चले विश्वास के साथ, प्रभु यीशु की महिमा करते। धन्यवाद प्रभु यीशु। दुखों में, परेशानियों में, गरीबियों में कुछ भी आ रहा है, चलो धन्यवाद प्रभु यीशु। शैतान तंग कर रहा है, यीशु के नाम से मारो थप्पड़ बुद्धि में, साइड हो, ठीक है, डरना नहीं है। कोई कुछ आ गया या डर के घबरा गए, ऐसे रहोगे तो डर की सामर्थ्य भी शैतान की ओर से है, दुष्ट आत्मा की ओर से होती है। परमेश्वर का आत्मा है, बाइबल कहती है, डर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। ऐसे चले, जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के चलेंगे विश्वास के साथ, तो परमेश्वर की सारी चीजें आपके लिए हैं। एक गाना है, जो कुछ है दिखता वो है पिता का, सब हमारा है। हालेलुया। सब कुछ आपके लिए रखा परमेश्वर ने, कुछ भी आपसे छिपाया नहीं है, सब आपके लिए है उस परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदारी के साथ सच्चे अच्छा जीवन व्यतीत करें, जैसा बाइबल कहती है ऐसा जीवन व्यतीत करें। बाइबल के वचनों को पढ़ें, गंभीर ले उन बातों को जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। परमेश्वर में चलना गंभीर ले। वादा करते हैं हम विश्वास के साथ चलेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, शैतान को पिटेंगे, पांव के नीचे लेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको, एक टेस्टिमनी पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की, डर के पीछे, और मैं इसको बता के खत्म करूंगा। एक परमेश्वर का दास था, स्मिथ विगल्सवर्थ। मैं बहुत पढ़ता हूं उनके बारे में। 19वीं सदी का सबसे टॉप हीलर, जिसको परमेश्वर ने पीक लेवल तक इस्तेमाल किया, ऐसा वो परमेश्वर का दास था। वो आत्मा में भरा हुआ था। वो एक बार अपने रूम में था जिसमें वो प्रार्थना करता था, और वो सो रहा था। शायद ये मैंने पहले भी शेयर की, जिन्होंने नहीं वो सुने। जब वो अपने रूम में सो रहा था तो उसको एकदम से उसकी आंख खुली और उसको लगा कि कोई है मेरे रूम में, और उसके पास एक ऐसा अभिषेक था, वो स्पिरिट में इतना था कि वो दुष्ट आत्माओं को खुली आंखों से देख लेता था। और शैतान उसको डराने के लिए उसके रूम में आ गया। शैतान हमेशा आपको इसलिए डराता है कि आपका विश्वास कमजोर हो, और जब आप डर के समझो मर गए, है ना, डायलॉग है ना, जो डर गया वो काम हो जाता है। जब आपको विश्वास होगा कि शैतान ढूंढता है हमारे पांव के नीचे, हमारे पांव की धूल है। धूल तो चलो बहुत दूर तो कभी कभी दिख भी जाती है धूल। शैतान तो ऐसा है कि वो ना दिखने वाला, ऐसा निकम्मा है वो, कुछ नहीं आपके सामने। जिस विश्वासी को अपने अधिकार पता चल जाएंगे। तो शैतान उस पास्टर के रूम में आया, और जब उसकी आंख खुली और उसने आंख खोल के ऐसे पीछे मुड़ के देखा, वो देखा शैतान खड़ा है। उस पास्टर ने ऐसे मुड़ के देखा, अच्छा तू है, मेरे को लगा पता नहीं कौन है, कोई नहीं, खड़ा रहो। वापिस हो गया। उसने दुष्ट आत्मा को देखा, मेरे रूम में है, ठीक है, और देख के वापिस ऐसे ही सो गया। कोई बात नहीं, खड़ा रहो, कर ले अपना टाइम वेस्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। मतलब इस लेवल का विश्वास उसका कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, जो मेरे अंदर है इसका पाप है, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और धन्यवाद करना शुरू करें परमेश्वर का।